सीए फाइनल जनवरी 26 का रिजल्ट ऑफिशियली अनाउंस हो गया और ये जो रिजल्ट आया है वो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है कि इतना कम रिजल्ट तो बच्चों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। यानी हम रिजल्ट की बात करें तो केवल 7,590 बच्चे सीए बने इस अटेम्प्ट में, जबकि फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप और बोथ ग्रुप तीनों में मिला के 1,14,114 बच्चे बैठे और सीए बने केवल 7,590। इतने कम बच्चे सीए बनना, और स्पेशली इसमें भी जो रिजल्ट रहा, फर्स्ट ग्रुप का रिजल्ट 21% है, सेकेंड का रिजल्ट 9.76% और बोथ ग्रुप का रिजल्ट गया 10.97%। यानी कुल मिला के सेकेंड ग्रुप ने रिजल्ट को बिगाड़ा है। और फर्स्ट ग्रुप का जो 21% रिजल्ट है, ये भी ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा बहुत लिक्विडिटिव रिजल्ट है। रीजन है कि जब पहले सीए फाउंडेशन का रिजल्ट अराउंड 35 से 40% आता था और सीए फाइनल में फर्स्ट ग्रुप का रिजल्ट उस समय भी लगभग 20% के आसपास आता था। तो आप ये मान के चलें कि जब से सीए फाउंडेशन का रिजल्ट डाउन किया है, लगभग 1/3 रिजल्ट कर दिया, 14% रिजल्ट आ रहा है। तो 1/3 रिजल्ट का मतलब है कि इंटर और फाइनल का रिजल्ट 3 टाइम्स हो जाना चाहिए, क्योंकि आप तो क्रीम बच्चे ले लिए, 1/3 बच्चे ले लिए, आपने 14% रिजल्ट दिया, तो इसका मतलब है कि ऊपर के क्रीम बच्चे ले लिए। क्रीम बच्चों के बावजूद भी अगर रिजल्ट मेंटेन है, इंटर और फाइनल का जो ए ग्रुप का रिजल्ट मेंटेन है, तो इसका मतलब है कि आप देखते हो कि कितना रिजल्ट टाइट कर दिया आईसीआई ने। तो ये बच्चों के लिए बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है। बोथ ग्रुप में केवल और केवल 2446 बच्चे पास हुए हैं, यानी 2446। इतना कम बच्चा। ओनली सेकंड ग्रुप में 3726, यानी इतना डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट पहले देखने में नहीं मिला। बहुत सारे बच्चे जो सोच रहे थे कि पास हो जाएंगे, लेकिन अब जो है वो अटक गए। और इस रिजल्ट में आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे आईबीएस के पेपर को लेके बहुत ज़्यादा रिजल्ट आईबीएस का डाउन था। तो कुल मिला के ये डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट जो है वो क्यों है, इसका मैं 3 एंगल से एनालिसिस करूंगा। एक तो सीए इंस्टीट्यूट के एंगल से, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के एंगल से और एक स्टूडेंट्स के एंगल से। तो ये तीनों ही एंगल आप लोगों को समझने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं समझोगे तो मान लो कि रिजल्ट आप लोग नहीं ला पाओगे। तो इस वीडियो को पूरा देखना, अपने दोस्तों को शेयर करना, साथ ही वीएसआई का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना, जिससे कि इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों को मिल सके। सबसे पहले मैं आईसीआई लेवल की बात करूं तो आईसीआई ने एक तो पेपर सेटिंग पैटर्न काफ़ी बदल दिया। जैसे ईएफएम का पेपर है, ईएफएम का पेपर इतना टफ दिया, कभी तो इजी देते हैं लेकिन कभी टफ दिया। एफआर में भी पेपर लेंदी होता है और ऑडिट भी इन डेप्थ पूछा जाता है। यानी पेपर जो है वो भी अनएक्सपेक्टेड एरिया से या जो नेगलेक्टेड एरिया से पेपर पूछने लग गए। साथ ही मार्किंग भी काफ़ी टाइट कर दी। मार्किंग में भी पहले हो सकता है जिसे किसी पर्टिकुलर चीज़ को लिखने पे मार्क्स दे देते, अब आजकल उस चीज़ पे मार्क्स नहीं मिल रहे हैं। तो मार्किंग सिस्टम में भी आईसीआई ने काफ़ी चेंजेस करे हैं, जिसकी वजह से बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है। और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है वो है आईबीएस का। यानी आईबीएस का पेपर तो एक तरीके से ब्लेंडर है। आप देख रहे हो कि सेकेंड ग्रुप और कंसिक्वेंटली बोथ ग्रुप, ये रिजल्ट डाउन जो है उसमें आईबीएस का बहुत बड़ा रोल है। जो टॉप 3 रैंकर का भी मैंने रिजल्ट देखा तो पता चला कि साहब जो फर्स्ट रैंकर है उसके आईबीएस में ओनली 65 मार्क्स है, जो सेकंड रैंकर है उसके भी 65 है, थर्ड रैंकर है उसके 2 है, उसमें एक 63 है और एक के जो है वो 71 है। यानी तो रैंकरों की स्थिति है। अब ये मान के चलो कि जो बच्चे पास हुए हैं, जो बॉर्डर लाइन पे पास हुए हैं, जो अटके हैं, तो उनकी स्थिति क्या है, इतने डाउन मार्क्स। अब आईबीएस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आपके स्पेशली जो आपके 5 पेपर, तो चलो बच्चा बोथ ग्रुप दे रहा है तो बोथ ग्रुप देने वालों को थोड़ी कम समस्या है, क्योंकि उसको 5 पेपर तो वैसे हो जाता है, प्लस साथ में जो 2 पेपर है उसी की रहती है। तो कुल मिला के 7 पेपर का ये एक पेपर है। और ये कहने को तो ये है कि चलो ओपन बुक सिस्टम है, लेकिन ओपन बुक सिस्टम से काम चलता नहीं है। उसको तो नॉलेज होना चाहिए जब लिख पाता है, अदरवाइज लिख नहीं पाएगा। तो बोथ ग्रुप वाले को भी 7 सब्जेक्ट एक दिन में रिवाइज करना और 2 सब्जेक्ट इसके लिए अलग से पढ़ना। और आप कहते हो कि साहब ये तो चलो कोर्स का पार्ट नहीं लेना, बच्चे को आईबीएस के लिए तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो बेसिकली 7 सब्जेक्ट हो गए, 7 सब्जेक्ट हो गए। और जो सेकेंड ग्रुप दे रहे हैं
और ये मान लो फर्स्ट ग्रुप पहले हो गया और सेकंड ग्रुप दे रहे हैं, इसका मतलब है कि उसके लिए तो बहुत ही बड़ी समस्या होगी। उसको 2 पेपर तो सेकंड ग्रुप के पढ़ता ही है, उसको 5 अदर पेपर भी पढ़ने पड़ेंगे, फर्स्ट ग्रुप के पेपर पढ़ने पड़ेंगे। जब तक वो बोथ ग्रुप पास नहीं होगा, सेकंड ग्रुप पास नहीं होगा, तो फर्स्ट ग्रुप पेपर पढ़ रहा है भाई, फर्स्ट ग्रुप पेपर क्यों पढ़ना पड़े? 2 सब्जेक्ट को आपने वहाँ कवर करवा लिया, 2 सब्जेक्ट है तो वो अलग से क्यों पढ़ना पड़े? तो ये आईबीएस भी एक तरीके से बहुत बड़ी समस्या हो रही है। और ये आईबीएस की समस्या इसलिए भी है कि बच्चा जब इसमें टाइम देता है तो इसका मतलब है कि सभी सब्जेक्टों में टाइम कट होता है, अदरवाइज अगर वो इसमें टाइम नहीं देना पड़े तो बाकी रिमेनिंग सब्जेक्ट में टाइम दे सकता है। तो आईसीएआई के लेवल पे बहुत बड़ी समस्या है, आप लोगों को सबको मेल डालनी चाहिए आईसीएआई को, भाई इस पेपर को हटाओ, क्या टंटा लगा रखा है। आईसीएआई ऐसा भी कर सकते हैं कि चलो फर्स्ट ग्रुप का रिलेटेड जो पेपर है उसका आईबीएस का पेपर फर्स्ट ग्रुप का अलग हो जाए, जो फर्स्ट ग्रुप के साथ ही हो जाए, सेकंड ग्रुप का सेकंड ग्रुप के साथ हो जाए। अदरवाइज दोनों ग्रुपों का एक साथ आईबीएस के पेपर में डालना एक तरह से बच्चों के लिए बहुत हार्मफुल है। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को आईसीएआई को मेल जरूर डालना चाहिए। और दूसरा जो मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट के एंगल से बात करूं, कोचिंग इंस्टीट्यूट के एंगल से बात करूं तो कल मैं एक किसी मीटिंग में था और वहाँ पे जो सीएस इंस्टीट्यूट के पास्ट प्रेसिडेंट श्यामलाल अग्रवाल जी हैं, उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी सुनाई जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और वो मेरे को कोचिंग इंस्टीट्यूट में फिट लगती है। तो वो कहानी क्या है बेसिकली कि उन्होंने बताया कि साहब एक नेताजी की डेथ हो गई। अब नेताजी को जो यमदूत ले गए तो भाई पहले नरक की तरफ ले गए, तो नरक में पता चला है कि साहब गाना बजाना चल रहा है, डांस चल रहे हैं, खाना पीना चल रहा है, खुशबू आ रही है। तो उन्होंने देखा नरक इतना अच्छा है तो स्वर्ग तो क्या मतलब बहुत अच्छा होगा। तो क्योंकि उनके कर्म सही थे तो उनको स्वर्ग में ले गए। और स्वर्ग में गए तो वहाँ पे काम सौंप दिया कि ठीक है भगवान के भजन करो, मालाएं फेरो और सारे दिन भजन कीर्तन में लगे रहो। तो उनको लगा यार ये तो बहुत बोरिंग काम है, इस बोरिंग काम में के बजाय तो देखो वहाँ पे नाच गाना चल रहा था, वो ज़्यादा अच्छा था, खाना पीना भी अच्छा चल रहा था। तो उन्होंने कहा यार मेरे को तो नरक में जाना है, कि भाई तो नरक में तो कर्मों से जाएगा, बिना कर्मों के तो जाएगा नहीं। तो कभी क्या करूँ, कहीं ऐसा काम कर जिससे कि तेरे को पनिशमेंट मिले नरक में जाने का। तो साहब वो यमराज जाए, यमराज से मारपीट चालू कर दी। तो भाई ये तो महापाप हो गया, अब तो उसको नरक में भेजना पड़ेगा, तो वो नरक में भेज दिया। अब नरक में भेज दिया तो नरक में पता चलता है कि वही मारकाट चल रही है, लात घूंसे चल रहे हैं, खाने पीने की चीज़ें ढंग की नहीं है, समस्याएं जितनी गरुड़ पुराण में लिखी हुई है सारी समस्याएं वहाँ पे नरक में दिख रही है। तो नेताजी ने कहा कि यार ये तो मतलब मैंने देखा नहीं था, मेरे को तो नरक को दूसरी चीज़ दिखा रहे थे। तो उन्होंने बताया कि भाई वो हमारा पब्लिसिटी डिपार्टमेंट है। तो पब्लिसिटी डिपार्टमेंट में तो क्या है कि दिखाते समय नाच गाने सब दिखाते हैं कि यहाँ अट्रैक्ट किया जाए और बाद में यहाँ तो कटना ही है। तो वही चीज़ जो है वो कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ है, यानी आप लोगों को रिजल्ट दिखाया जाता है। अब मान लो कोई टीचर एक सब्जेक्ट पढ़ाता है और वो को रैंक आ गई, फर्स्ट रैंक आ गई, साहब फर्स्ट रैंक दिखा रहे हैं, पता चला कि यार उस सब्जेक्ट में तो मार्क्स ही 50 हैं और या 60 हैं और बाकी दूसरे सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स के वजह से रैंक आ गई, लेकिन बच्चे वो तो फर्स्ट रैंक बताता है, अपने सब्जेक्ट की कमी थोड़ी बताता है। तो कुल मिला के बच्चे कन्फ्यूज होते हैं। इसके अलावा पता चलता है कि साहब किसी ने रिवीजन क्लास ले ली और बता रहा है कि साहब मेरी रैंक आ गई, तो हो सकता है उसकी वजह से रैंक में डाउनफॉल आया हो, लेकिन रोल तो बताते ही हैं। तो किसी के यूट्यूब चैनल पे जाके अगर आपने क्लिक कर दिया तो भी वो बच्चा उनका, किसी के मान लीजिए रिवीजन क्लास ले लिया, मैराथन ले लिया, नोट्स देख लिए, यूट्यूब वीडियो देख लिया, तो बच्चा उठता। तो ये इस तरीके के जो कन्फ्यूजन है ये बच्चों को एक तरीके से अट्रैक्ट करने के लिए है कि हाँ साहब देखो हमारा रिजल्ट इतना शानदार है, और बाद में जब चीज़ें चलती है और बाकी बच्चे फेल होते हैं, जब पता चलता है कि यार कितने बच्चे जो है कन्फ्यूजन में आके फेल हो गए। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है, तो आप लोगों को भी थोड़ा सा डील करना पड़ेगा। तो ये कोचिंगों की समस्या हैं और सिंपल सी बात है कि ये जो शॉर्ट नोट्स देना, ये शॉर्ट नोट्स के अलावा क्वेश्चन बैंक, ये सारी के सारी समस्याएं हैं। तो इसका इफेक्ट क्या होता है कि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट क्योंकि बच्चों को बोरिंग लगता है, बोरिंग लगता है तो बच्चा पढ़ना नहीं चाहता, पढ़ना नहीं चाहता तो उसको शॉर्ट नोट्स कोचिंग वाले देते हैं, क्योंकि बाजार में डिमांड है, बाजार में डिमांड है तो वही बिकेगा। अब ये बताओ कि पॉइजन बिकता है बाजार में, तो पॉइजन तो हार्मफुल होता है, उससे तो डेथ हो सकती है, फिर बिकता है क्योंकि लोगों की डिमांड है। तो जो डिमांड है वो बिकती है।
शराब बिकती है साहब, शराब क्या फ़ायदा करती है, लेकिन डिमांड है इसलिए बिकती है। ये जितनी भी जो चीज़ें हैं जो हार्मफुल है वो इसलिए बिकती है क्योंकि लोगों की डिमांड है। क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट बच्चों को अच्छा लगता है, तो आरटीपी एमटी सेसर सभी क्वेश्चन कवर कर लूँ तो पता चलता है कि जहाँ पे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में आधे क्वेश्चन करने से काम चलता उसकी जगह तो पढ़ते हैं डबल, और थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में जहाँ पे एक तरीके से पूरा मैटर पढ़ना चाहिए था, डिस्क्रिप्ट भी पढ़ना चाहिए था, उसको शॉर्ट नोट्स में पढ़ते हैं, उसका टाइम कम कर देते हैं, तो वहाँ पे रिजल्ट नहीं आता। तो कुल मिला के थ्योरी में शॉर्ट नोट्स पढ़ना, प्रैक्टिकल में क्वेश्चन बैंक करना, ये बहुत बड़ी समस्या है। एक इंटरेस्टिंग मैं किस्सा बताता हूँ। मेरे पास एक टीचर आया जो ऑनलाइन क्लासें देते थे ऑडिट की। तो बताइए साहब, जब मैं सीए बन के और मैंने देखा कि ओडीटी क्लासेस दूंगा मैं और बहुत बढ़िया मतलब जो है अच्छा रिजल्ट दूंगा, तो मैंने ऑडिट का जो मेन मॉड्यूल था उसके मैंने एक ढंग से मतलब जो है ना बुलेट बुलेट और नंबरिंग करके और नोट्स बना लिए, और नोट्स बन गए मेरे 1200-1300 पेज के। तो मैंने जब क्लासें ओपन करी, बच्चे आए तो कैसा भी है आपके नोट्स बताओ पहले, तो पहले नोट 1200 पेज साहब, इतने पेज कौन पढ़ेगा, ये तो मॉड्यूल के बराबर ही हो गया। तो मेरे की क्लासें चली नहीं। फिर बाद में मैंने लोगों से पता किया तो पता चला कि सब शॉर्ट डिमांड करते हैं 100-125 पेज 200 पेज के, तो फिर मैंने 100-125 पेज के नोट्स बनाए। अब 100-125 पेज के नोट्स के बाद में मैं पढ़ाता हूँ तो मेरी अच्छी क्लासें चलती है, अच्छी क्लासें बिकती है, और कुल मिला के अच्छा काम चल रहा है। तो उनको पता है कि इससे रिजल्ट नहीं आता, फिर भी इसलिए बेचनी पड़ रही है उनको क्योंकि उसके बिना चलेंगे नहीं। तो यह बताओ कि इंसान पहले आपको खुद को बचाएगा कि आपको बचाएगा? तो ऐसी डिमांड करना कि जिससे रिजल्ट नहीं आए तो कोई इंस्टीट्यूट वाला बेचारा कोई अच्छा पढ़ाना चाहेगा तो भी नहीं पढ़ाएगा, क्योंकि उसको भी अपना काम चलाना है। तो कुल मिला के ये जो डिमांड है कि शॉर्ट नोट्स पढ़ लें, इससे काम चलता नहीं है। पढ़ना तो आईसीआई का स्टडी मटेरियल पड़ेगा, प्रैक्टिकल में भी आईसीआई का स्टडी मटेरियल क्वेश्चन सोल्व कर लो, थ्योरी में भी आईसीआई का स्टडी मटेरियल सोल्व कर दो, काम चल जाता है। तो क्वेश्चंस के साथ में ये समस्या है कि दिखाते कुछ और हैं, रियलिटी कुछ और होती है। पर्टिकुलर सब्जेक्ट में पता चले एक सब्जेक्ट पढ़ाया, उस सब्जेक्ट का मैं तो चाहे बच्चे उसके नंबर कम थे, दूसरों में ज़्यादा की वजह से पास हो गया, क्यों कहता साहब मेरे बच्चा पास हो गया, तो वो पता चलता है कि साहब 6 के 6 सब्जेक्ट किसी भी टीचर को लगा के वो सेल करने की कोशिश करता है। तो ये एक कोचिंग्स की समस्या है। और तीसरी समस्या है स्टूडेंट्स की। स्टूडेंट्स के साथ में प्रॉब्लम क्या है कि वो ये चाहता है कि भाई मेरे को कम से कम मैटर पढ़ना पड़े, शॉर्ट नोट्स में पढ़ लूँ, प्रैक्टिकल में मेरे को कुछ क्वेश्चन बैंक से काम चल जाए। इसके अलावा ये जब पढ़ाई करता है तो पता चले कि साहब मॉड्यूल तो पढ़ा नहीं, क्वेश्चन बैंक पढ़ लिए, शॉर्ट नोट्स पढ़ लिए। बहुत सारे टीचर ने तो क्या कर रखा है कि जैसे मान लो स्पेशली डीटी आईडीटी में कि डीटी आईडीटी में जितने प्रोविजंस हैं, आईसीआई तो क्या है उसमें से बीच बीच के प्रोविजन उठा के बना के दे देता है, और कोई पुराना क्वेश्चन उठाता है तो उसमें इतने प्रोविजन चेंज कर देता है कि वो प्रोविजन पूरे नहीं पढ़ रखे तो आप मार्क्स नहीं ला सकते, तो उसकी वजह से उनमें मार्क्स नहीं आते हैं। यानी कई तो कोचिंगों ने क्या कर रखा है, जो अच्छे अच्छे मतलब लोग पढ़ा रहे हैं कि पास के आरटीपी एमटी स्टेट जो है सर्टेन टाइम को कंपाइल किया, उनके क्वेश्चन को कंपाइल करने के बाद में उसमें जितने प्रोविजन काम आ रहे हैं उसको कंसेप्ट नोट में डाल दिया, और पता चलता है कि वो जो कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं उससे सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। बच्चों को लगता है यार मेरे सारे क्वेश्चन हो गए, इसका मतलब मैंने तो सारा पढ़ लिया, लेकिन वो टोटल प्रोविजन का अभी तक 20 से 25% प्रोविजंस के क्वेश्चन आए हुए हैं। ये मान लो उतना ही पढ़ोगे तो फिर मार्क्स नहीं आते। इसलिए तो आप कई बार देखते हो कि जब आप बहुत अच्छा सेटिस्फाई आपने तैयारी कर रखी है सेटिस्फैक्ट्री, और जब एग्जाम देने जाते हो तो बहुत सारी चीज़ नहीं मिल जाती है और फिर लगता है यार क्वेश्चन ही नहीं हो रहे। वो इसका रीज़न है कि वो चीज़ें आपने कवर करी नहीं, फिर सोचते हो कि यार ये आउट ऑफ कोर्स हो गया, वास्तव में आउट ऑफ कोर्स नहीं होता। तो ये जो इस तरीके के जो मैटर है, जो बाजार का मैटर है, तो वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, चाहे वो थ्योरी के लिए हो चाहे प्रैक्टिकल के लिए हो। भाई आपको आईसीआई आपको पढ़ाती है तो कहते हैं कि आईसीआई का स्टडी मटेरियल पढ़ो। अब बताओ आईसीआई का स्टडी मटेरियल पढ़ोगे तो इसका मतलब रिजल्ट ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब आईसीआई के बजाय फालतू चीज पढ़ोगे तो बताओ रिजल्ट कैसे आएगा? तो ये एक बहुत बड़ी समस्या इस मामले में है। इसके अलावा एक जैसे बच्चा एग्जाम के समय जब रिवीजन कर रहा होता है, फाइनलाइजेशन चल रहा होता है, उस समय कई लोग मैराथन लगा रहे होते हैं, कई जो है रिवीजन क्लासेस लगा रहे होते हैं। अब बच्चा सोचता है यार मेरे को रिवीजन भी और कोई करा दे,
अरे भाई, आपने जब मॉड्यूल पढ़ा है या जो भी किताब पढ़ी है उसमें मेन चीजें जो प्रॉब्लमेटिक एरिया आपने निशान लगा रखा होगा, तो लास्ट मोमेंट होता है वो आपका प्रॉब्लमेटिक एरिया को रिवाइज करके जाना होता है। ये जो रिवीजन क्लासेस मैराथन में जेनरिक चीजें होती है सब ऊपर ऊपर की मोटी मोटी चीजें बता देते हैं और आपको लगता है मेरा रिवीजन हो गया। वास्तव में जो चीज रिवीजन करना था, जो जो आपका प्रॉब्लमेटिक एरिया था उसको रिवाइज करके जाना था, वो तो आप करके गए ही नहीं। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो कुल मिला के जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट हार्ड वर्क से आता है। शॉर्टकट से सक्सेस नहीं मिलती। ये कोई जो लुभावनी चीजें होती है तो ये एक तरीके से सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। कहते हैं कि हर पाप का मूल लोभ है। लोभ का मतलब ये नहीं होता है कि साहब केवल किसी चीज में पैसा कम देना पड़ा वही लोभ है। आपको जितना एफर्ट्स करना है उससे कम एफर्ट्स में रिजल्ट चाहते हो तो वो भी लोभ है। आपको कितना मैटर पढ़ना चाहिए था उससे कम मैटर में पास होना चाहते हो तो वो भी लोभ है। जितना टाइम आपको डिवोट करना चाहिए था उससे कम टाइम में आप जो है देना चाहते हो, पढ़ के एग्जाम देना चाहते हो तो वो भी लोभ है। तो ये एक तरीके से जितना आपको रिसोर्स लगाने हैं, चाहे इन टर्म्स ऑफ मनी हो, इन टर्म्स ऑफ एफर्ट्स हो, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पेजेस टू बी रीड है, सबके मुकाबले में अगर आप कम करना चाहते हो तो वो लोभ है। ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए आप लोगों को। और मेरा तो आपको एक ही कहना है कि भाई आईसीआई के एग्जाम दे रहे हो, आईसीआई के स्टडी मटेरियल से पढ़ो। जितनी बार आईसीआई के स्टडी मटेरियल से पढ़ोगे उतना ही आपकी चीज़ें स्ट्रांग होगी और आपका रिजल्ट आएगा। तो इस चीज़ को रिकंसिडर करो। एक ही एक गलती बार बार रिपीट मत करो, क्योंकि वही मैटर पढ़ रहे हो उसी तरीके से पढ़ रहे हो फिर रिपीट मतलब आप अटक रहे हो। ऐसा काम आपको नहीं करना चाहिए। तैयारी उस तरीके से करो कि पहली बार में आप पास हो जाओ। उसका एक ही तरीका है, आपका एग्जाम से पहले 4 बार आईसीआई के स्टडी मटेरियल से रिवीजन हो जाना चाहिए। मैंने ये अनुभव किया है कि जो भी बच्चे ने लास्ट का टाइम देकर 4 बार रिवीजन कर लिया आईसीआई के स्टडी मटेरियल से, सारे बच्चे पास होते हैं, उसमें कोई गड़बड़ नहीं रहती। ये जो शॉर्ट नोट्स हुआ, क्वेश्चन बैंक हुआ, मैराथन रिवीजन क्लासेस, ये सारा का सारा जो है रिजल्ट डाउन करने का तरीका है। हो सकता है कि ये करके अगर कोई पास भी हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो फायदा हुआ है। हो सकता है कि आप 50 नंबर ज़्यादा ला सकते थे, 50 नंबर कम आकर पास हो गए क्योंकि मार्जिन था, तो आपको लग रहा फायदा है। लेकिन सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। थैंक यू।